होने वाली है उससे पहले नेताओं के जो बयान सामने आए हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। चलिए ये तमाम हमको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है और इसी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनडीए ने एकजुट रहकर सब आगे के देश के विकास के लिए, संसद चलाने के लिए और सरकार की प्रतिमा को बहुत अच्छी बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। बस मैसेज यही है कि सांसदों ने संसद में अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी बाजू रखना चाहिए, विकास की बाजू रखना चाहिए, अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात रखना चाहिए और सरकार एकजुट है, इसका एक मैसेज जाना चाहिए। राहुल गांधी के संदर्भ में भी कहा जो कल जिस तरह से राहुल गांधी का नहीं, कोई हमारी बात, केवल संसद और एनडीए किस तरह से मिलजुल कर काम कर सके इसी बारे में बात हुई। कल की बैठक खत्म हुई और इसके बाद जो तमाम नेता बाहर आए हैं उनके बयान हम आपको सुना रहे हैं। जयंत चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। संसदीय मर्यादाओं की बातचीत हुई और एनडीए परिवार की तरह काम करेगा। थैंक यू। कल राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया, मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के मीटिंग में मैसेज दिया कि जो मैंडेट मिला है 5 साल का, इतना बड़ा सफलता मिला है एनडीए को, तो आगे जनता के लिए काम करना है। जो फॉल्स नैरेटिव बनाते हैं, गलत बयानी करते हैं, उसका भी जवाब देना चाहिए। और देश के इतिहास में दूसरी बार किसी प्रधानमंत्री को उनके नेतृत्व पे, उनके चेहरे पे थर्ड टाइम मौका मिला है। और नेहरू जी को मिला भी, उस समय कोई विपक्ष नहीं था, उस समय कोई मीडिया नहीं था, उस समय कोई इस तरह का माहौल नहीं रहता था जहां डेली आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़े। उस परिस्थिति में थर्ड टाइम मिलना और लोगों का विश्वास बना के रखना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एनडीए के लिए। और आगे भी रेगुलर मीटिंग एनडीए की होती रहेगी, यही उन्होंने कहा। उन्होंने हमें अपना मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने हमें बताया है कि एक सफल लोकतंत्र को कैसे चलाना है। हम सब यहाँ पे बहुत मेहनत, बहुत प्रयास करके पहुँचे हैं। हम सब चुनाव जीत के यहाँ पे पहुँचे। हमारी देश की जनता हमें देख रही है, हमारे प्रदेश की जनता हमें देख रही है, क्षेत्र की जनता को हमसे आशाएं हैं, उसको हम आगे लेकर। Hindus or those who claim to be Hindus, they are proponents of violence, they are proponents of hatred, they are proponents of untruth and lie. राहुल गांधी पर ही हमला होगा, क्योंकि आपने देखा होगा 2014 से 2024 के पहले तक जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या जो अविश्वास प्रस्ताव हो या अविश्वास प्रस्ताव, वो लगातार कांग्रेस के जो नेता सदन रहे हैं उन पर हमला करते थे। ये पहली बार मौका होगा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। और कल जिस तरह से राहुल गांधी ने आक्रामकता दिखाई और 4-5 मंत्रियों को उठकर उनका जवाब देना पड़ा कि ये बरगला रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी बातों को, तथ्यों के साथ रखेंगे और कहीं ना कहीं अपना उसका जवाब देंगे कि जो नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस या विपक्ष जो बातें उठाता है वो बिना सिर पैर का होता है, तथ्यों के आधार पर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए होता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज अभिभाषण पर चर्चा जो हुई है उस पर जवाब देंगे। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पता नहीं क्या क्या उन्होंने सदन में किया, बिना मतलब का हमारा सबका समय बर्बाद हो। उसकी खास कोई चर्चा नहीं हुई, पर हाँ, जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को कि उनके भाषण को एक्सपंज कर दिया गया, उनके कुछ शब्दों को एक्सपंज किया गया। यहाँ तक कि आपने देखा कि पिछले सत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ अंश को, भाषण के अंश को भी एक्सपंज किया गया था। यह नियम है और आसन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। यानी उस पर आरोप लगाएंगे तो यानी आप लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर ये कहेगा कि सरकार के दबाव में, और कल जिस तरह से राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक किया है, उसके दबाव में एक्सपंज किया गया है।